हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जानेंगे कि है क्या है ना। और इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सी टेट हो या फिर टेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी टीचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उसका सही आंसर करके आ सकते हैं। ठीक है, तो केयरफुली इसको कंप्लीट देखिएगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा को हम लोग समझते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है ये क्या है। पहला पॉइंट है कि बालक केंद्रित शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है एक। क्योंकि अभी के टाइम में हम लोग जो क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को ही अपनाते हैं। तो ये एक न्यू हम बोल सकते हैं नया शिक्षा प्रणाली है, और जिसमें बच्चे की ज़रूरतों, रुचियों और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या करती है, जितने भी बच्चे होते हैं सबकी ज़रूरतों को, वो बच्चे का किस में रुचि है, इंटरेस्ट है, साथ ही कैपेसिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। और इसमें बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। सेंटर्ड में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में कौन रहता है, केंद्र बिंदु किसे माना गया है, तो यहाँ पर चाइल्ड को यानी कि लर्नर जो स्टूडेंट है उसको केंद्र बिंदु माना जाता है। और शिक्षक की भूमिका इसमें कैसी होती है, मार्गदर्शक की होती है। गाइड, टीचर क्या करता है इसमें, गाइड करता है बच्चों को, वो रास्ता दिखाता है, यानी कि मार्गदर्शक की होती है। और बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। इसमें बच्चों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है और अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाता है। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। कोई भी दो व्यक्ति या फिर दो लोग जो हैं, दो बच्चे, वो समान नहीं होते। उनकी रुचियाँ, उनकी क्षमता और ज़रूरतों में डिफरेंसेस पाई जाती है। इवन जुड़वा बच्चों में भी बहुत सारी डिफरेंसेस, विभिन्नताएं पाई जाती है। और बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी गति से यानी कि ऑन स्पीड से सीखने की क्षमता रखते हैं। कोई बच्चा बहुत फास्ट चीज़ों को याद कर लेता है, सीख लेता है ना। कोई बच्चा स्लो सीखता है, कोई एवरेज होता है। तो इस तरह से बाल केंद्रित शिक्षा में हर एक बच्चे का इंटरेस्ट को देखा जाता है, उसकी उम्र के आधार पर चीज़ों को बताया जाता है। उम्र, आवश्यकता, रुचि, क्षमता, उनकी जो दृष्टिकोण है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान कराई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के, रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता वो रखते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये जो बच्चा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा सिस्टम है या फिर जो हमारा करिकुलम है, सिलेबस है, इसको बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे, ना कि सिस्टम को देखते हुए बच्चों को चेंज करेंगे। ऐसे नहीं करना है। बच्चे की क्या नीड है, किस में उसको इंटरेस्ट है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपने सिस्टम में क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे। तो ये हो गया। और बच्चा जो है उसमें बच्चे क्यूरियसिटी यानी कि जिज्ञासु, क्यूरियस होते हैं, है ना। और ये क्रिएटिव होते हैं। अब आपको पहचानना है कि बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है। आपको उनका गुण को देख करके क्या करना है, उसको एनकरेज करना है। एंड देन वो ऑलवेज रेडी टू लर्न होता है, वो सीखने के लिए तत्पर रहता है। और आपको सीखने के लिए बच्चे को तत्पर रखना ही चाहिए। तो हमें अपना ध्यान को शिक्षक केंद्रित, जो टीचर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम से चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की ओर हमें क्या करना चाहिए, उस ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और चाइल्ड सेंटर्ड में ऐसा नहीं है कि जो टीचर है वो बस पैसिव होकर के देखता रहेगा, नहीं।
तो टीचर का काम है बच्चों को मार्गदर्शन करना, साथ ही साथ फैसिलिटेटर का काम करना, इस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि बच्चे जानने के लिए क्यूरियस हो, है ना। और इसमें टीचर सुविधादाता का काम करता है। नेक्स्ट है इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। तो बच्चे की ज़रूरतों पर ध्यान देना। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझा जाता है। जो भी इंडिविजुअल नीड्स है बच्चे की, उन सभी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है और उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। कोई बच्चा कोई मेथड से सीखता है, कोई बच्चा अलग मेथड से सीखता है, तो उनके ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों को मेथड्स का यूज़ करना है वहाँ पर। ओके, और समझने पर फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी पूछे, वो आप टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ही है कि बच्चा यहाँ पर एक्टिव होगा और उन्हें प्रश्न पूछने, प्रयोग करने, अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। आगे है कि बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया लचीली होती है। जो लर्निंग प्रोसेस है हमारा, ये कैसा होता है चाइल्ड सेंटर में, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और बच्चे अपनी गति से सीख सकते हैं और उन्हें अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चुनने का स्वतंत्रता होती है। देखिए, बच्चा अगर इंटरेस्टेड है आर्ट्स में और पेरेंट्स बोल रहे हैं साइंस लेकर के पढ़ो, तो बच्चा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट किस में है, आर्ट्स पढ़ने में, जिसमें कि उनको ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब पढ़ने में मज़ा आता है और केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे की रुचि को सबसे आगे रखा जाता है और उसको फ्रीडम होता है कि आप अपने रुचि के अनुसार जो है सब्जेक्ट का चूज़ करें। किसी बच्चे को डांस पसंद है और आप उसको ज़बरदस्ती गाने के लिए बोल देते हैं, यहाँ पर है ना, गाने के लिए बोल देते हैं, तो वो गा नहीं पाएगा जितना अच्छा वो डांस कर पाएगा। तो इस तरह से बच्चे को हम लोग देखते हैं कि उनको क्या चाहिए। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा समस्या समाधान कौशल का विकास करता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होता है। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को समस्या का समाधान करने और अपने दम पर सीखने के लिए ये एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे का मूल्यांकन केवल परीक्षा के आधार पर नहीं किया जाता है। केवल परीक्षा में अच्छा मार्क्स ले आएगा तो इस बेसिस पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बच्चा का प्रोग्रेस हो रहा है, क्या पता वो चीटिंग करके ला रहा होगा, है ना। उसकी प्रगति और सीखने की प्रक्रिया का लगातार आकलन किया जाता है और इस तरह से उसका इवैल्यूएशन या फिर हम कह सकते हैं कि असेसमेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के लाभ क्या हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया या फिर लाभ हो गया, ये सेम ही है, आप समझ जाइएगा तो खुद से बना करके आप लिख सकते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में हमेशा कौन रहेगा, हमेशा यहाँ पर चाइल्ड रहेगा, इसको फोकस में रखा जाता है। अब देखिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। जो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा है, जो डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं PCSE, P से फिजिकल, कॉग्निशन और सोशल और इमोशनल, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, विकास को बढ़ावा मिलता है और एनहांस होता है ना, ये बढ़ता है। बाल केंद्रित शिक्षा में फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली उनका डेवलपमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलप में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीखने की रुचि, जब बच्चे रुचि के अनुसार सीखते हैं तो वो सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। बच्चा मान लीजिए कि उसे डांस पसंद है ना, और आप गाने के लिए बोल रहे हैं तो उसको रुचि किस में है, डांस करने में रुचि है, और आप गाने बोल रहे हैं तो वो गाना अच्छा नहीं गा पाएगा लेकिन डांस बहुत अच्छा कर पाएगा क्योंकि उसको उसमें रुचि है, वो इंटरेस्टेड है। तो उनकी जो रुचि है उसको यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। और जब बच्चों को अपनी राय व्यक्त यानी कि अपना जो भी ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करने और अपना जो भी थॉट्स है उसको अगर आप इम्पोर्टेंस देते हैं और महत्व देने का अवसर उनको मिलता है तो उसमें क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे का,
ठीक है। देखिए क्लासरूम में ही किसी बच्चे का आप कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको आप सुन रहे हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को ऑटोमेटिक है कि वहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ही होगा। ठीक है। आगे है कि समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को समस्याओं का समाधान करने और अपने दम पर सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। और इसमें चाइल्ड एक्टिव होने चाहिए, साथ ही साथ जो ऐसा नहीं कि केवल चाइल्ड ही एक्टिव रहेगा, नहीं, टीचर को भी यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर का काम करता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए कहीं लाभ होगा तो उसका कोई ना कोई हानि होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, यहाँ पर अधिक समय लगता है क्योंकि हर एक बच्चे को हम ध्यान में रखेंगे, तो ऐसे में टाइम ऑब्वियस है अधिक लगेगा ही और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में हर एक बच्चे को इंडिविजुअली देखते हैं। तो ऐसे में हमें उन बच्चों के आवश्यकता के अनुसार टीएलएम का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। और बाल केंद्रित शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ट्रेनीज जो ट्रेनिंग किए होते हैं वैसे ही टीचर की यहाँ पर नीड होती है। अब बाल केंद्रित शिक्षा को समझ लिए हैं, तो इसमें कौन कौन से मेथड्स को हम लोग यूज़ करेंगे अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसे भी जानना ज़रूरी है। और पिछले क्लास में मैं आपको टीचिंग मेथड्स का क्लास कराई थी, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। वहाँ मैं क्लियरली बताई हूँ कि कौन सा टीचर सेंटर्ड और कौन सा स्टूडेंट सेंटर या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड है। ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा की विधियाँ कौन कौन सी है, खेल आधारित विधि जिसको प्ले वे मेथड कहा जाता है, और ये खेल के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि जिसको डिस्कवरी मेथड कहा जाता है, बच्चा खोज करके सीखेगा, खुद से एक्सपीरियंस करेगा, है ना। और प्रोजेक्ट विधि में भी क्या करता है, बच्चा रिसर्च करता है, एक साथ मिलजुल कर यहाँ पर चीज़ों को रिसर्च करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न करेंगे बच्चे, उत्तर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चों का भी यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। संश्लेषण विश्लेषण विधि क्या है, ये बाल केंद्रित शिक्षा की विधि है। और आगमन निगमन विधि भी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन किसे कहा जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो है ये पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है। क्या है, ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड किसे कहा जाता है, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा को कहा जाता है। और इस प्रणाली में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में, इस सिस्टम में जो टीचर है उनका रोल इम्पोर्टेंट माना जाता है। जिस प्रकार चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सेंटर में कौन था, बच्चा था, लर्नर था हमारा, ठीक उसी तरह यहाँ पर कौन होगा, तो टीचर होगा। और शिक्षक ज्ञान का केंद्र होता है। ठीक है। इसमें शिक्षक छात्रों को जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ज्ञान देता है, और छात्र निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, पैसिव होकर के वो बैठे बैठे बस क्या करते हैं, सुनते रहते हैं। इस विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से रहते हैं और जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है। अब देखिए इतना डिटेल यहाँ से नहीं पूछेगा, वो अगर आप समझ गए हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तो ये भी इजी है। ठीक है। और इसके मेथड्स को हम लोग देखते हैं। व्याख्यान विधि जिसको लेक्चर मेथड कहा जाता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि पहले के टाइम में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चलता था, है ना, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम चलता था। उसमें गुरु क्या करते थे, अपने शिष्यों को व्याख्यान विधि के द्वारा वो पढ़ाते थे, यानी कि लेक्चर मेथड यूज़ करते थे। इसीलिए ये व्याख्यान विधि को भी क्या कहा जाता है कि ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है ना, और ट्रेडिशनल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है।
मेथड कहा जाता है इसको। प्रदर्शन विधि, जिसमें टीचर क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करके बच्चों को बस दिखाता है, जिसमें बच्चे निष्क्रिय होकर के चीज़ों को देखते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि और कहानी विधि, जिसमें टीचर कहानी सुनाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टीचर और स्टूडेंट्स, टीचर और यहाँ पर लर्नर। तो टीचर क्या होता है, ज्ञान का भंडार होता है, और जो लर्नर होता है वो एम्प्टी वेसल होता है, यानी कि खाली बर्तन या फिर ब्लैंक स्लेट हम कह सकते हैं, ब्लैंक स्लेट और टेब्यूलर रासा भी कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है कि बच्चे, आप अगर बच्चे के दिमाग में कुछ भरना चाहते हैं, वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, बच्चे वैसे ही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण हो, तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को बताएंगे। आप अगर चाहेंगे कि बच्चों को गलत चीज़ें बताई जाए, तो वो उस तरह से ही सीखेंगे। इसीलिए एक टीचर को अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार भी रखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर टीचर क्या होता है, टीचर चाइल्ड सेंटर्ड में एक्टिव होता है, मोबाइल, डायनामिक। ऐसे नहीं है कि डेस्क बेंच में बैठ के बस लेक्चर दे रहे हैं, इस तरह से उनका योगदान नहीं होना चाहिए। क्लासरूम में हैं तो वो मूव करेंगे क्लास में और सभी बच्चों पर ध्यान देंगे। और एक बच्चा जो होता है वो शुरुआत से ही क्यूरियस होता है, जैसे मैं पहले बताई, आपको फिर से बता दे रही हूँ। क्रिएटिव होता है, वो आपको क्रिएटिव, क्या हो रहा है, क्रिएटिव, ठीक है, और साथ ही रेडी टू लर्न होता है। तो ये एक बच्चे में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा किसे कहा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो टीचिंग स्टाइल है वो शिफ्ट होता है टीचर सेंटर्ड से लेकर के ये लर्नर सेंटर या फिर स्टूडेंट सेंटर की ओर ये क्या करता है, शिफ्ट होता है। उसी को हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा। तो प्रगतिशील शिक्षा छात्रों को सक्रिय शिक्षार्थी मानती है, यानी कि ये एक्टिव लर्नर मानती है। प्रगतिशील शिक्षा किसको, स्टूडेंट्स को, और उनकी रुचियों ज़रूरतों के अनुसार सीखने पर जोर देती है। ऐसा नहीं है कि आप बस एम्फेसाइज कर रहे हैं बच्चों को सीखने के लिए, नहीं, उनकी इंटरेस्ट, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को डिलीवर किया जाता है। और प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण ये कारक है, और यह बच्चों की रुचियों, ज़रूरतों, क्षमताओं के अनुसार सीखने पर जोर देती है। तो वही चीज़ है, आपको बस एक बार समझ जाना है। प्रगतिशील शिक्षा सीखने को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ती है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होती है उससे ये कनेक्ट करती है, और बच्चों को करके सीखने, जो लर्निंग बाय डूइंग है ना, करके सीखने और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। ये क्या करती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ती है। प्रगतिशील शिक्षा किसको, बच्चों को करके सीखने पर फोकस करता है। बच्चे अगर खुद से करेंगे तो वो क्या होता है, लंबे समय के लिए उसे याद रहेगा, है ना। और अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब खुद के अनुभव से किसी ज्ञान हमें मिलती है तो उसमें समझ हमारी गहरी होती चली जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यह बच्चों को समस्या का समाधान करने, आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या करता है कि प्रॉब्लम सॉल्व और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में क्या करती है, ये एनकरेज करती है। अगला है कि बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने और सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग पर एम्फसाइज करता है। इसमें बच्चे मिलजुल करके सीखते हैं, है ना, एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। और ये जो प्रगतिशील शिक्षा है ये क्या करता है, डी एम्फसाइज किसका करता है, तो ये टेक्स्ट बुक का करता है। ये कहते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को आउट ऑफ द क्लासरूम ले जाने का बात करता है। तो ये क्लियर हुआ होगा, लर्निंग बाय डूइंग करना है, यानी कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे जो क्वालिटी है उनका डेवलपमेंट होता है बच्चों में।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है जॉन डीवी। जॉन डीवी को ऑल्सो नॉन एज जॉन डीवी नॉन एज फादर ऑफ किसके फादर है ये, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर माने जाते हैं। और ये अमेरिकन ये साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। और ये कहते हैं जॉन डीवी एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन द क्लासरूम। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये, किस चीज़ को इम्पोर्टेंट महत्व देते हैं, डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन द क्लासरूम। अब इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन द क्लासरूम का मतलब है कि अगर बच्चा क्लासरूम में है, ठीक है, टीचर के सामने अपना जो भी थॉट है, विचार है, उस चीज़ को शेयर कर सके, जो भी प्रॉब्लम है बच्चे को उसको बेझिझक टीचर को बता सके। तो इस चीज़ का मतलब वही है कि आप क्लासरूम में चीज़ों को शेयर कर सकें टीचर के साथ, है ना। और इसके अलावा जॉन डीवी जो हैं, इन्होंने 2 फेमस बुक को लिखा है, तो उन बुक का नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नाम है डेमोक्रेसी, उसके बाद दूसरा बुक जो है ये एजुकेशन करके शिक्षा का ये बुक है। तो ये इन्होंने 2 पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट इसके अलावा जो जॉन डीवी हैं, ये प्रैग्मेटिज्म होगा, ठीक है, यानी कि प्रकार्यवाद है। प्रकार्यवाद का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ को ध्यान देना, ओके। और यही जॉन डीवी हैं जिन्होंने एजुकेशन को ट्राईपोलर कहा है। अब ट्राईपोलर में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले करिकुलम, देन टीचर और स्टूडेंट, ट्राईपोलर कहा है किसको, तो ये एजुकेशन को। ये याद रखिएगा क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर इन 3 पोल में से कोई एक पोल गायब हो जाता है तो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, इसीलिए इन तीनों का होना मैंडेटरी है, ओके। और इसके अलावा और 1-2 चीज़ पॉइंट आपको याद रखना है। जो जॉन डीवी इन्होंने एक स्कूल खोला था जिसका नाम है प्रोग्रेसिव स्कूल, और इसी को ऑल्सो नॉन एज क्या, तो लैब स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। और लैब स्कूल को ही यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल के नाम से जाना जाता है। और ये अपनी वाइफ के साथ मिलकर के शिकागो में इस स्कूल का स्थापना किया गया था, इन्होंने स्कूल को खोला था, है ना, शिकागो। तो ये हो गया। तो इतना आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें MCQ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स बीएड एंट्रांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होगा तो इसी चैनल पर मैं अपलोड कर दी हूँ, आप ज़रूर विजिट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है इसमें 40 मार्क्स का होता है 100 में, और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, ठीक है। और इस PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।